कल हम लोग पढ़े थे भिन्न। क्या पढ़े थे? भिन्न। फ्रैक्शन कल पढ़े थे ना। फ्रैक्शन से संबंधित सवाल भी आप लोगों को कुछ बताए थे हम। आज उसी से संबंधित एक सवाल यहाँ पे देंगे और आप लोगों में से जिसको भी उसका जवाब आएगा हाथ उठाएंगे और उनसे हम पूछेंगे, ठीक ना। ये समझ लीजिए कि आपका एक छोटा सा टेस्ट हो रहा है ऑन बोर्ड, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। एक सवाल है आप लोगों के बुक में ही, किसी संख्या का 2/3 भाग। सवाल क्या कह रहा है? किसी संख्या का 2/3 भाग, किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है। कितना कह रहा है? 66 है। तो उसका 9/11 भाग क्या होगा? तो उसका 9/11 भाग क्या होगा? इंग्लिश वाले इस सवाल को समझ लेंगे। इफ द पार्ट ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 66 ऑफ एनी नंबर, किसी संख्या का, देन व्हाट इज द पार्ट ऑफ 9/10 सेम नंबर। तो उसी संख्या का 9/11 भाग क्या होगा? कोई संख्या है जिसका 2/3 66 है, तो उसी संख्या का, उसी नंबर का 9/11 क्या होगा, ये बताना है। बात समझ में आ रही है सबको? इंग्लिश मीडियम वालों को बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। अब देखिए सवाल हिंदी वालों को भी समझ में आ गया? yes, आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है इस सवाल को लगाने के लिए। 2 मिनट से अधिक लगेगा भी नहीं। सब लोग लगाइए, जिससे पूछेंगे वो जवाब बताएगा। 2 मिनट सॉल्व करिए और जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आप लोगों का टाइम 2 से 3 मिनट हो गया। चलिए सबसे पहले तो हाथ वे लोग उठाएंगे जिन लोगों ने लगा लिया है इस सवाल को। वे लोग हाथ उठाएं जो लोग इस सवाल को लगा चुके हैं। दस लोगों ने इस सवाल को लगा लिया, बाकी लोग नहीं लगा पाए हैं। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। उन 10 लोगों में वैभव प्रताप सिंह, आपका आंसर क्या आया है? 81। इधर भी लगा लिया था कोई? कितना आया है? 81 इनका भी आ गया। और 81 इनका भी। इधर देखो बगल में देखो 81 आया है, उसके रफ में देखो तो आया है। और कौन हाथ उठाया था इधर? हाँ कितना आया है तुम्हारा? और इधर कोई लगाया था? कितना आया? देखें। चलिए बहुत सही। अब देखते हैं लगा करके कि इसका उत्तर क्या आता है। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों ने किया, जिन लोगों ने किया अच्छा प्रयास किया। अब देखिए करें कि किसी संख्या का 2/3 भाग, कितना कर रहा है? 2/3 भाग कितना है? 66। 2/3 भाग बराबर कितना कर रहा है? 66। तो 2/3 का मतलब 3 में से 2, 3 में से 2, तो 3 में से 2 भाग 66 है। तो एक भाग कितना हो जाएगा? 1 भाग 22 होगा। 2 भाग 66 है, 66 है, तो एक भाग 1 पार्ट कितना होगा? 2 ही भाग तो करेंगे ना इसका। 33 कितना हो जाएगा? 1 भाग कितना हो जाएगा उसका? 33। तो 3 भाग 33 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 99। तो तीनों भाग मिलकर के कितना हो जाएगा? ये बात समझ में आ रही है सबको? नीचे का भाग टोटल होता है, कल बताया था ना, और ऊपर का भाग जो होता है उसमें से निकला हुआ भाग होता है। तो 2/3 भाग मतलब कह रहा है कि 2 ही भाग ही है। 3 में से 2 भाग है। 3 में से कितना भाग है? 2 भाग। जो कितना है? 66 है, 66 है। तो एक भाग कितना हो जाएगा? 33। तो तीनों भाग मिलकर के कितना हो जाएंगे? 99। यानी कि वह संख्या कितनी हो जाएगी? 99। लेकिन अब आगे पूछ रहा है कि उसका 9/11 भाग कितना होगा। वो संख्या तो 99 होगी, लेकिन अब इसमें एक और सवाल जोड़ दिया कि उसका 9/11 भाग कितना होगा। किसका? 99 का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। का मतलब कल ही बताए थे, गुणा होता है। का मतलब क्या होता है? तो 99 का मतलब गुणा 9/11 भाग
99 का 9 बटे का मतलब पूरा 99 का 9 बटे तो क्या हो जाएगा 11 नवा 99 बराबर कितना हो गया 81 हो गया। अब बात समझ में आ रही सबको? ऐसे ही करना है, कुछ कठिन नहीं है। करे कि 2/3 भाग बराबर 66 है, तो ये जो 66 है 66 है, ये कितना भाग है 2 भाग है। 3 में से टोटल कितना भाग हमको पता करना है 3 भाग। टोटल हमारे पास कितना भाग है 3 भाग। 3 में से 2 भाग 66 है, तो तीनों भाग कितना हो जाएगा 99। 2 भाग जब 66 है तो तीनों भाग मिलकर के 99 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जब तीनों भाग मिलकर के 99 हो जाएगा तो यानी कि वो जो संख्या है वो कितनी है 99 है। फिर आगे पूछ रहा है कि उसका 9/11 भाग कितना होगा। तो उसका किसका उस संख्या का, उसका मतलब उस संख्या का। तो संख्या क्या है, संख्या क्या है 99 का 99 का मतलब कितना उसका 9/11 तो 99 मल्टीप्लाई 9/11 9/11 हो जाएगा ना। इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 81। तो उसका 9/11 भाग कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया 81 और वही सही भी होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं।